नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। हिंदी व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट बनता है जिससे संबंधित क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में तो पूछे ही जाते हैं। साथ में वर्तमान समय में देखा जा रहा है यूपी के हर एक एग्जाम में, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेट की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करो, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते ही हैं। तो हिंदी व्याकरण की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए द एग्जाम्स आप सभी लोगों के लिए दो तरह के बैच लेके आ रहे हैं। सबसे पहला बैच क्या रहेगा, जहां पे हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये क्लास आप लोगों की मॉर्निंग में होगी और इसका डेली टाइम रहेगा मॉर्निंग 8 AM पे आपकी इसकी क्लास होगी। इसके बाद हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में, जिसकी टाइमिंग रहेगी डेली रात 11 बजे। तो इन दो क्लासेस के माध्यम से हिंदी से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए द एग्जाम्स अड्डा आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित है। और आज पहली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी का पाठ्यक्रम के बारे में, हिंदी के सिलेबस के बारे में, कि इससे संबंधित कौन कौन से पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। और इस चीज को आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए अपनी कॉपीज में, ताकि भविष्य में जो आगे आने वाले दिन आए, जिस तरह से क्लासेस शेड्यूल होती रहे, डेली क्लास में आपको पता होना चाहिए कि कल कौन सी क्लास रहेगी, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्क्रॉलिंग इनेबल कर लेता हूं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण विचार के बारे में। इसमें हिंदी वर्णमाला रहेगी, साथ में संधि के बारे में चर्चा होगी। वर्णमाला कंप्लीट होते ही संधि स्टार्ट हो जाएगी। वर्णमाला में पढ़ेंगे स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, उनके उच्चारण स्थान के बारे में, उनकी मात्राओं के बारे में। साथ में इसमें क्या संशोधन हुए हैं वो संशोधन भी पढ़ेंगे। ये तो हमारे मुख्य पॉइंट्स रहेंगे। फिर चर्चा करेंगे संधि के बारे में। स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, इनसे संबंधित रूल्स क्या हैं, इनको किस तरह से डेवलप किया जाता है। संधि के साथ संधि विच्छेद भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप पेट का एग्जाम दे रहे हो, लेखपाल बनना चाहते हो, या ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहते हो, आपने कनिष्ठ सहायक का एग्जाम लगाओ, आपका वीपीओ का एग्जाम्स लगाओ। फिर चर्चा करेंगे शब्द विचार में। उपसर्ग क्या है, तत्सम क्या है, शब्द भेद क्या है, समास क्या है। फिर चर्चा करेंगे शब्द शक्तियों के बारे में, अभिलक्षणा के बारे में, व्यंजना के बारे में। फिर हम लोगों की डिटेल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जहां पे हम लोग हिंदी में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा को किस तरह से डिवाइड किया गया, तथा जो हिंदी व्याकरणविद हैं उन्होंने संज्ञा को किस तरह से डिवाइड किया उस बारे में चर्चा होगी। फिर चर्चा करेंगे सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में, क्रिया के बारे में। इसी तरह क्रिया विशेषण स्टार्ट होगा। क्रिया विशेषण के बाद चर्चा करेंगे वाच्य क्यों है, वाक्य क्या है, कारक क्या है। और कारक चिन्हों से संबंधित क्वेश्चंस तो एकदम इंपॉर्टेंट पूछे ही जाते हैं कि प्रस्तुत में कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है। और इससे संबंधित त्रुटियां भी पूछी जाती है कि कारक चिन्हों से संबंधित कौन सी त्रुटि यहाँ पे उपयुक्त है। फिर चर्चा करेंगे लिंग के बारे में, लिंग, वचन, लिंग पुरुष लिंग क्या, स्त्रीलिंग क्या है, नपुंसक लिंग क्या है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, तथा कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। उन शब्दों से संबंधित क्वेश्चंस और डिटेल से पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान से देखेंगे। फिर चर्चा करेंगे काल के बारे में, वर्तमान काल, भविष्य काल, सामान्य काल, संपूर्ण अपूर्ण काल। काल के बाद चर्चा करेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय के बाद हमारी चर्चा होगी शब्द से संबंधित शुद्धियां कौन सी होती है, शब्द से संबंधित त्रुटियां क्या होती है, वाक्य त्रुटियों के बारे में, विराम चिन्हों के बारे में, रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार के बाद हमारी क्लास से कन्वर्ट हो जाएगी मुहावरे और लोकोक्तियों में। फिर ये जो पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे डिटेल एनालिसिस के दौरान, नहीं कवर कर रहे होंगे। इसकी आप लोगों को पीडीएफ दे दी जाएगी और एक क्लास होगी, जो क्लास होगी 6 से 7 घंटे की। ये क्लास ज्यादातर संडे के दिन ही रखी जाएगी। और इसमें हम लोग मुहावरे लोकोक्तियों में से जो इंपॉर्टेंट अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी की चर्चा एक क्लास में कर लेंगे। फिर चर्चा करेंगे हिंदी गद्य के बारे में, गद्य के परिभाषा के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, हिंदी गद्य का इतिहास के बारे में, जो प्रमुख गद्यकार हुए उनकी रचनाओं के बारे में, पद्य के बारे में। देखिए गद्य और पद में अंतर क्या होता है। गद्य जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप से, और पद क्या है, पद जिसे आप पोएट्रीज पढ़ रहे होते हैं, जिस तरह रस तुकबंदी हो रही होती है, गीत बारे में, गजल के बारे में, मुक्तैया छंद, सवैया छंद, कविता, दोहा, चौपाई के बारे में, प्रमुख कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। फिर चर्चा करेंगे हिंदी भाषा का इतिहास के बारे में, किस तरह से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ,
किस तरह से संस्कृत भाषा से वर्तमान समय की आधुनिक हिंदी तक का प्रवेश किया, और इस प्रवेश के दौरान हम लोगों ने क्या क्या परिवर्तन देखे हिंदी भाषा में, और परिवर्तन करता मुख्य तौर पे कौन कौन थे, वो उस पॉइंट्स में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे हिंदी की प्रमुख बोलियों के बारे में, अवधी बोली, भोजपुरी बोली, ब्रज भाषा, मगधी, राजस्थानी इत्यादि के बारे में। फिर यहाँ चर्चा होगी हमारे हिंदी भाषा में त्रुटियों के बारे में, शब्द वाक्य विन्यास क्या होता है, वाक्य से संबंधित त्रुटियां क्या, व्याकरण से संबंधित कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं। फिर हमारी चर्चा होगी हिंदी भाषा में काल क्रम के बारे में कि किस तरह से इसे काल क्रमों में डिवाइड किया जाता है और उनसे संबंधित कौन से एग्जाम्स आपके पूछे, जैसे भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल। फिर चर्चा हो जाएगी निबंध के बारे में, निबंधों के बाद पत्रों के बारे में। ये पत्र वाली क्लास तो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि पत्रों का प्रकार क्या है, किस तरह से ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं, और उनसे संबंधित कौन कौन से पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में आते हैं, ये पॉइंट्स। फिर चर्चा होगा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार के बारे में। इस तरह से हिंदी का कंप्लीट सिलेबस एंड होगा, और इसका हम लोगों ने टारगेट रखा है 45 दिन का। 45 दिनों में ये कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। 2 तरह की क्लासेस होंगी, दोनों की टाइमिंग आपको कंफर्म हो गई होगी, सुबह 8 बजे और रात 11 बजे। इन दोनों क्लास से जुड़िएगा। यहाँ पे आप लोगों का प्रैक्टिस सेट चल रहा होगा, और यहाँ पे आप लोगों की डिटेल क्लासेस चल रही होंगी। तो चलिए सेशन को यही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। आज के सेशन को यही रखते हैं, तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।